हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते अच्छे से होंगे। स्टडी प्लान में आपका स्वागत है। आज हम बीमा की बात करेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट होंगे सबको क्लियर करेंगे। यहाँ पर समझना है कि बीमा किसकी होती है, तो बीमा भौतिक राशियों की होती है। जितनी भी भौतिक राशियाँ होती है सबकी बीमा क्या होती है, अलग अलग होती है। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? मूल भौतिक राशियों की, मूल राशियों की बात कर रहे हैं। तो जितनी भी मूल राशियां होती है, जितनी भी मूल राशियां होती है उसकी बीमा क्या होती है, अलग अलग होती है। जब उसकी बीमा अलग अलग होगी तो उसका मात्रक भी क्या होगा, अलग अलग होगा। इसका मतलब है कि मात्रक बीमा से रिलेटेड है और बीमा क्या है, मात्रक से रिलेटेड है। अब हम जानते हैं कि जितनी भी भौतिक राशियां होती है उसकी बीमा क्या क्या होती है, हम उसकी चर्चा करेंगे और साथ साथ उसका मात्रक भी जानेंगे। लेकिन मात्रक हम पीछे वाला वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, उससे रिलेटेड कोई बात आएगी तो आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। क्लियर? अब हम बात करने वाले, जरा सोचिए, यहां पर है पहला भौतिक राशि की हम बात करें द्रव्यमान। तो द्रव्यमान की जो बीमा होती है ना, उसको कैपिटल एम द्वारा सूचित किया जाता है और इसका मात्रक क्या होता है, केजी होता है। इसका मात्रक क्या होता है, केजी होता है। दूसरी है लंबाई। लंबाई की बीमा क्या होती है, एल होती है और उसका मात्रक क्या होता है, स्मॉल एम होता है। उसका मात्रक क्या होता है, स्मॉल एम होता है। तीसरा है समय। समय की बीमा क्या होती है, टी होती है और इसका मात्रक क्या होता है, एस होता है। और चौथा है विद्युत धारा। विद्युत धारा की बीमा क्या होती है, या ए लिखेंगे या तो आई, या हम उसको कैपिटल ए द्वारा सूचित करते हैं। अगला है ताप। ताप को हम के या एच द्वारा इसके बीमा क्या करते हैं, सूचित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, के ही होता है। ज्योति तीव्रता, इसकी बीमा जो होती है सी होती है और इसकी जो मात्रक होती है सी डी, मतलब कैंडियम, और इसको हम क्या बोलते हैं, केल्विन। के का मतलब है केल्विन है। पदार्थ की मात्रा, इसकी बीमा और मात्रक दोनों क्या है, सेम है। लेकिन अब बात होता है कि सर बीमा कहते किसको, बीमा है क्या रियल में? बीमा की जब हम बात करेंगे तो जितनी भी भौतिक राशियां हैं इस यूनिवर्स में, जितनी भी भौतिक राशियां हैं, अगर इन भौतिक राशियों के मूल मात्रकों पर, भौतिक राशियों के मूल मात्रों पर लगाए जाने वाले घात को क्या कहते हैं, हम लोग बीमा कहते हैं। तो जितना घात होगा उतनी उसकी क्या होगी, बीमा होगी। तो जितने घात उतनी उसकी क्या होगी, बीमा होगी। तो यहां पर हम देखेंगे कि रियल में हो क्या रहा है। जरा सपोज कीजिए कि हम यहाँ का किसकी बात कर रहे हैं, लंबाई की बात कर रहे हैं। तो लंबाई की अगर हम बात कर रहे हैं तो लंबाई के लिए हम तो एल लिखते हैं भाई, इसकी बीमा एल होती है। अगर एल के पावर अगर हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, एल के पावर अगर हम यहाँ 1 लिखते हैं तो इसकी ये क्या कहलाएगी, ये बीमा कहलाएगी। अगर एल के पावर हम क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं तो क्या कहलाएगी, ये बीमा कहलाएगी। एल के पावर 3 लिखते हैं, ये क्या कहलाएगी, इसकी बीमा कहलाएगी। तो जितनी भी आप यहां देख रहे हो कि जो भी इसकी क्या है, मूल राशियों का, जो मूल राशियों की हम बात करते हैं, तो मूल राशियों के जो घात हो रहे हैं, ये जो घात जो दिख रहा है ना, ये जो घात है, यहाँ पर जो घात है, यहाँ पर जो घात है, इसकी क्या कहलाएगी, बीमा कहलाएगी। ये तो हम लंबाई में ले लिए। कोई बच्चा बोला कि सर हम समय के लिए बात कर रहे हैं, तो टी के पावर क्या हम 1 दे सकते हैं, तो 1 देंगे तो इसका मतलब इसकी बीमा क्या, 1 हो गई। कोई बताता है सर टी के पावर हम क्या -1 देना चाहते, तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। कोई पूछता है कि सर हम टी के पावर हम -2 देंगे, कोई बोला हम टी के पावर क्या +2 देंगे, ये इसकी क्या कहलाएगी, बीमा कहलाएगी। हम मास की बात करते हैं, मास के लिए हम क्या m, ये भी क्या है, बीमा इसका पावर में 1 है। हम m का स्क्वायर लिखेंगे, m का पावर क्या -2 लिख सकते हैं, m का पावर क्या -3 लिख सकते हैं। ये सब जितनी भी चीज दिख रहे हैं सभी क्या है, इसके पावर ए बीमा है। मतलब है हम कह सकते हैं जितनी भी भौतिक राशियां है उनके मूल मात्रकों पर लगाए जाने वाले घात ही उसकी क्या है, बीमा है। यानी बीमा किस पर निर्भर करती है, मूल मात्रकों पर लगाए जाने वाले घात पर। यानी किस पर निर्भर करती है, इस 1 2 3 इस पर निर्भर करती है। -1 +1 -1 -2 +2, ये इसकी क्या है, घात है। तो जो भी घात होंगे उसके क्या होंगे, बीमा होंगे। क्लियर? अब बात करेंगे कि जितनी भौतिक राशियां है उसको बीमा को हम बड़े कोष्ठ के अंदर क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। क्या करते हैं, उसके
बीमा को बड़े कोष्ठ के अंदर हम क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। मतलब है कि बड़े कोष्ठ के अगर हमारा बेग है तो बेग को हम अगर लिखते हैं बेग, तो बेग को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे, इसकी बीमा है। जो भी भौतिक राशि है, ठीक है ना, उसको बीमा को अगर हम रिप्रेजेंट व्यक्त करने के लिए हम बड़े कोष्ठ में क्या करते हैं, उसको लिखते हैं। तो ये बड़ा कोष्ठ है बेग, तो हम इसको ऐसे, इसकी अगर बीमा की हम बात करते हैं तो आप इसको मीटर पर सेकेंड बोलते हो, मीटर पर सेकेंड। तो मीटर मतलब लंबाई या बटा क्या, समय। ये समय ऊपर जाएगा तो क्या होगा, L(T⁻⁻1) हो जाएगा। क्लियर। हम आगे चलते हैं, बहुत इसका डिस्कशन करेंगे। अब बात है, किसी भी भौतिक राशि पर अगर शून्य घात लगाए तो उसकी वैल्यू 1 के बराबर होगी। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई भी भौतिक राशि क्या, अगर L है, अगर L के पर अगर मैंने 0 रख दिया, अगर इसको मैं ऐसे रख दिया, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू 1 होगी। इसकी वैल्यू क्या होगी, जनरली हम लोग जो लिखते हैं ऐसे लिखेंगे ना, इसको बीमा के रूप में लिखना है तो L के पावर 0 क्या, 1, मतलब है इसकी घात क्या है, शून्य है। तो जिस भौतिक राशि के घात अगर शून्य होंगे, इसके मतलब उसकी बीमा क्या होगी, उसकी बीमा शून्य हो जाएगी। यानी उस जब शून्य होगा तो उसके वैल्यू किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 1 के बराबर है। अगर T के पावर हमने 0 इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। अगर M के पावर हमने 0 इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो तमाम जितने भी चीज़ देख रहे हैं इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 के बराबर हो रही है। दूसरी बात होता है कि किसी संख्या की कोई बीमा नहीं होती है, कोई भी संख्या ले ली उसकी कोई बीमा नहीं होती है। क्यों कि कोई संख्या क्या होती है, भौतिक राशि नहीं है। अगर भौतिक राशि नहीं है तो उसकी बीमा नहीं होगी। अगर आपसे कोई पूछे कि सर 1/2 भौतिक राशि है क्या, नहीं, 1/2 भौतिक राशि नहीं है। जब भौतिक राशि नहीं है मतलब इसकी बीमा नहीं होगी। सर 5 भौतिक राशि है क्या, नहीं, भौतिक राशि नहीं, इसके मतलब बीमा नहीं होगी। तो तमाम जितनी भी चीज़ आप देखते जाएंगे इसकी बीमा नहीं होगी। अब इसके बाद जो आता है इसकी बीमीय सूत्र होती है। क्या होती है, बीमीय सूत्र। बीमीय सूत्र किसके द्वारा बनते हैं, इस 7 के द्वारा बनते हैं बीमीय सूत्र। तो अगर आप इसको नोट कर लिए हैं तो नोट कर लीजिए, हम आगे चलते हैं, बीमीय सूत्र के बारे में बात करेंगे। अब हम बात करने वाले किसी भी भौतिक राशि के मूल मात्रकों के बीच संबंध दर्शाने वाले व्यंजक को क्या कहते हैं, बीमीय सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, बीमीय सूत्र कहते हैं। और इन सूत्रों को समीकरण के रूप में लिखा जाए तो उसको क्या कहते हैं, प्राप्त समीकरण को बीमीय सूत्र कहा जाता है। यानी कहता है कि इन सूत्रों को समीकरण में लिखा जाए, अगर इस सूत्र को समीकरण के रूप में लिखा जाए तो इस प्राप्त समीकरण को क्या कहते हैं, बीमीय समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, बीमीय समीकरण कहते हैं। हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अगर हम आपसे बात करें कि विस्थापन की बीमा, विस्थापन की बीमा, अगर विस्थापन की बीमा हमको लिखनी है तो हम लोग क्या लिखेंगे भाई, तो सबसे पहले विस्थापन की बीमा के लिए ये कोई भी अगर बीमा लिख रहे हैं तो उसको हम लोग कोष्ठ में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, कोष्ठ में लिखेंगे। तो जब कोष्ठ में लिखेंगे, जब उसको हम कोष्ठ में लिखेंगे तो वो हमारा क्या होगा, बीमीय सूत्र हो जाएगी। कोष्ठ में लिखेंगे तो क्या होगा, बीमीय सूत्र हो जाएगी। लेकिन जब उसको हम समीकरण के रूप में लिखेंगे तो उसको क्या कहेंगे, बीमीय समीकरण कहेंगे। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं विस्थापन की बीमा। तो सबसे पहले समझना है कि रियल में विस्थापन क्या है। तो अभी हम बीमा हटा रहे हैं, पहले विस्थापन समझा रहे हैं। तो आप बताओ कि अगर कोई भी वस्तु है एक निश्चित दिशा में अगर परिवर्तित हो, चेंज हो रही है, एक निश्चित दिशा में क्या होता है, चेंज हो रही है, उसकी क्या कहें, विस्थापन है। हम लोग विस्थापन के लिए ऐसे इनिशियल बोलते हैं कि इनिशियल टू फाइनल, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, इनिशियल टू फाइनल को ही हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। यानी 2 बिंदुओं के बीच लघुत्तम दूरी को क्या कहते हैं, बीमा कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉरी, विस्थापन कहते हैं। तो ये विस्थापन के लिए, तो यहाँ पर देखो, जो यहाँ पर अगर देखोगे बाबू, तो विस्थापन के लिए हम लेयर में लिखते हैं लंबाई। क्या लिखते हैं, लंबाई। ये लंबाई है। और जब लंबाई की बीमा की अगर बात करते हैं, लंबाई की बीमा को हम क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं, एल बोलते हैं। तो अगर एल बोलते हैं तो ये एल जो है ये क्या, इसका ये समीकरण है। कब, जब इसको समीकरण के रूप में लिखे। लेकिन अभी तो ये क्या है, ये बीमीय सूत्र है, ये बीमीय सूत्र है। तो अगर यहाँ लिखें कि बताओ इस विस्थापन को अगर मैं कोष्ठ में ऐसे लिख दूं तो इसको क्या कहोगे, ये बीमीय सूत्र हो गया। इसी को हम बोलते हैं विस्थापन का बीमा।
विस्थापन का बीमा। इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे विस्थापन की बीमा। तो इसके विस्थापन की बीमा कितने? एल आई, ये कितनी आई? एल आई। अगर उसी प्रकार हम बताएंगे, ये हमारा क्या है? वेग। अगर वेग की बात किया जाए, तो वेग को हम क्या लिखते हैं? वेग को हम लिखते हैं विस्थापन और बटा क्या? समय। यानी वेग के बारे में आपने क्या सीखा था कि समय के सापेक्ष अगर किसी वस्तु में निश्चित दिशा में क्या कर रही है, अगर परिवर्तन हो रही है, वो उसकी क्या है? वेग कहलाती है। और यहाँ पर ये विस्थापन जो है अपने आप में किससे रिलेट करता है? तो इसको कहते हैं हम लोग लंबाई कहते हैं। क्या बोलते हैं? लंबाई कहते हैं। और बटा क्या? समय कहते हैं। अगर लंबाई की बीमा देखी जाए तो लंबाई की बीमा को हम लोग क्या बोलते हैं? एल बोलते हैं। इसको एल द्वारा डिनोट करते हैं। और इसको समय है ना, इसको हम टी बोलते हैं। इसको लिख सकते एल टी के पावर क्या? -1, एल टी के पावर -1। अगर हम बात करें कि सर इसका क्या चाहिए हमको, इसका बीमा लिखना है, तो बीमा हम लोग लिखेंगे कैसे? यहाँ लिखेंगे वेग, वेग है ना, इसको कोष्ठ में लिख देंगे तो इसका मतलब हो गया वेग की बीमा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं वेग की बीमा जो होगी वो क्या होगी भाई? एम एल टी के पावर -1। इसको नोट करें, आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे कि अब ये जो है वेग है ना, वेग, अगर इसको समीकरण के रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? अब हम बात करेंगे वेग समीकरण। तो यहाँ पर ये जो वेग है ना, वेग, अगर इसको हम सिंपल अगर ऐसे लिख दूं, ऐसे, तो और ये इसके बराबर हो जाएगी, तो उसको कहेंगे समीकरण। भी बराबर क्या लिख सकते हैं? एल टी के पावर क्या? -1। ये अब इसको समीकरण कहेंगे। अगर हम बात करते हैं कि घनत्व की बात होती है, तो घनत्व को आप क्या लिखते हो? घनत्व बराबर में पढ़ा था द्रव्यमान अब बटा क्या? आयतन। तो द्रव्यमान को आप क्या बोलते हो? द्रव्यमान को बोलते हो m। इसकी बीमा क्या होगी? द्रव्यमान की बीमा m होगी। और आयतन के लिए हम क्या लिख सकते हैं? L गुणे L, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होती है, तो L के पावर हम क्या लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं। यानी m L के पावर क्या? -3 लिख सकते हैं। लेकिन जैसे ही अगर इस घनत्व को अगर मैं ऐसे लिखा, तो इसको हम लोग ऐसे रो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रो। इसको क्या कहें हम लोग? बीमीय सूत्र बोलेंगे, बीमीय सूत्र बोलेंगे इसको, और एक समीकरण हो जाएगा ml के पावर क्या? -3। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बीमीय सूत्र और बीमीय समीकरण में आपको अंतर स्पष्ट हो गया होगा। अब बहुत से ऐसे भौतिक राशियाँ हैं जिसकी बीमीय सूत्र हम आसानी से लिख सकते हैं, उसको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए देखते हैं। अब बात करने वाले हैं कि भौतिक राशियों की बीमा। हम एक एक चीज़ को डिस्कशन करते हुए चलते हैं, जो कि आपके दिमाग में एकदम पूरा क्लियरली सेट हो जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे क्या? वेग। सबसे पहले हम बात कहाँ से करेंगे? वेग। तो आप बताओ वेग को क्या लिखते हो? किसी वस्तु के विस्थापन में समय के अकॉर्डिंग, यानी समय के अनुसार क्या होता है? चेंज होता है, या समय के सापेक्ष चेंज होता है, या समय के सापेक्ष परिवर्तन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वेग बोलते हैं। समय के अनुसार जब चेंज होगा उसके विस्थापन में, वो क्या कहलाएगा? वेग कहलाएगा। और आप बताओ कि यहाँ वेग बराबर क्या लिख सकते हो? विस्थापन ना, विस्थापन, और बाई क्या लिखोगे? समय लिखोगे। तो विस्थापन बाई जब समय लिखेंगे तो विस्थापन अपने आप में खुद लंबाई है, ये तो आपको क्या हो गया? लंबाई है ना, लंबाई है, और बटा क्या हो गया? ये समय है। अब लंबाई को आप क्या लिखते हो? एल लिखते हो ना, और समय को बोलते हैं? टी बोलते हो। तो इसकी बीमा क्या हो जाए? एल टी के पावर क्या? -1। इसकी बीमा क्या होगी? एल टी के पावर -1। और जब भी बीमा लिखेंगे तो हम इसको कैसे लिखेंगे? वेग ऐसे लगा देंगे और ऐसे रख देंगे। इसका मतलब हो गई इसके बीमा क्या हो जाए? एल टी के पावर क्या? -1। या इतना को पढ़ेंगे वेग की बीमा। क्या पढ़ेंगे? वेग की बीमा m l t के पावर -1। कोई बच्चा अगर इसको ऐसे लिख दे m के पावर 0 l t के पावर -1, ये भी सही है। क्यों? आपको जस्ट बताया गया था कि अगर किसी संख्या, किसी भी
अगर राशि कोई भी आधारी राशि उसका पावर 0 रखेंगे तो उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। तो यही 1 हो जाएगा। तो आप इसको इतना लिखें चाहे इतना लिखें, कोई अंतर आने वाला नहीं है, ठीक है ना। अब हम दूसरा पॉइंट ले रहे हैं, क्या, त्वरण। क्या बात कर रहे हैं, त्वरण। तो त्वरण को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते किसको है, अगर किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन अगर समय के सापेक्ष होता है, वेग का परिवर्तन समय के सापेक्ष होता है, वो उसकी क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। तो यहाँ अगर देखा जाए इस त्वरण को लिखना है हमको, तो त्वरण बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो लिखेंगे वेग। क्या लिखेंगे, वेग और बट्टा क्या, समय। तो वेग को तो आपने लिख दिया। अब जरा सोचो, ध्यान देना, वेग को आप क्या लिखते हो, एन लिखते हो, वेग। तो वेग को आप लिख सकते हो कि लंबाई। क्या लिखेंगे, लंबाई, और बाई क्या हो गया, समय, और बटा क्या हो गया, समय। आप देख रहे हो, ध्यान देना, ये अपने आप में एक ये बड़ा लाइन है, तो इसमें समय के पावर नीचे 1 है, तो आप इसको लिख सकते हो लंबाई और बटा क्या, समय का स्क्वायर लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, समय का स्क्वायर। अब जरा सोचो, इसकी अगर बीमा, लंबाई की बीमा क्या होती है, एल होती है, और समय क्या है, टी स्क्वायर है ना, तो टी के पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा तो एल टी के पावर क्या, -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल टी के पावर -2 हो जाएगा। अब इसको हम रियल में पढ़ेंगे क्या, यहाँ पढ़ेंगे। अगर हम त्वरण लिखकर अगर ऐसे लिख दे रहे हैं ऐसे, तो इसका मतलब हो गया, एक कह रहा है कि त्वरण की बीमा, त्वरण की बीमा क्या है, त्वरण की बीमा क्या है। तो आप क्या लिखोगे, एल टी के पावर क्या, -2, या कोई बच्चा लिख दे एम के पावर 0 एल और टी के पावर -2, उसका भी सही है। ए भी सही है और ए भी सही है, ए भी सही है और ए भी सही है। क्लियर। आगे हम बात कर रहे हैं, आगे हम बात करने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं बल। क्या बोलते हैं, बल। बल का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में कितना बार बता चुका हूं कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी वस्तु को, किसी भी पिंड को अगर या तो हम खींच ले या तो ढकेल दे, तो खींचने और ढकेलने का जो प्रोसेस है वो किसके चलते हो रहा है, बल के कारण। आप किसको ढकेल रहे हो, तो किसी द्रव्यमान को। जब द्रव्यमान को ढकलोगे तो उसके अंदर क्या होगा, वेग आएगा, और जब वेग आएगा तो क्या आएगा, त्वरण आएगा, मतलब एक्सेलरेशन आएगा। यानी अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ बल बराबर क्या होता है, बल बराबर होगा क्या, द्रव्यमान गुणे क्या, द्रव्यमान आगुणे क्या हो गया, त्वरण होगा। क्या होगा, त्वरण। अब आप एक एक चीज को समझ सकते हैं, ध्यान देना। इसकी बीमा क्या होगी, तो इसकी बीमा एल होगी। और त्वरण की बीमा आपने क्या पढ़ रखी है, त्वरण की बीमा आपकी क्या यही नया है, त्वरण की बीमा क्या आई है, आपका ए आ गई है। तो अब ये जो आपकी त्वरण की जो बीमा आई है, इस बीमा को आप रखेंगे। तो अब क्या रखने वाले हो, यहाँ एल और टी के पावर क्या, -2। आप इसको ऐसे लिख सकते हो। अगर ऐसे लिखने में ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो इसका क्या, इसको पहले इस रूप में तोड़िए, उसके बाद आप लिख सकते हैं। यानी आप ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान देना है कि हम तो त्वरण लिख दिए, हम पूरे को लिखना चाहते हैं। इसका मतलब क्या होगा, द्रव्यमान का मतलब क्या है, द्रव्यमान। तो हम यहाँ लिख रहे हैं द्रव्यमान, इनटू क्या लिख रहे हैं, त्वरण। तो त्वरण को हम लिख सकते हैं ना, लंबाई अब बटा क्या, समय का स्क्वायर। क्या होगा, तो द्रव्यमान के लिए हम क्या लिखते हैं, एम लिखते हैं ना, तो हमने एम लिखा। और यहाँ पर लंबाई है तो लंबाई के लिए क्या था, एल लिखते हैं, एल लिखा। और बाई क्या होगा, टी स्क्वायर। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, एम एल टी के पावर क्या, -2। ये क्या हो गई, ए बल की बीमा हो गई। हम इस बल को अगर लिखना चाहें तो बल की बीमा को बात करेंगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं एम एल टी के पावर क्या, -2। क्या लिख सकते हैं, एम एल टी के पावर -2। तो उम्मीद करते हैं कि इसको समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे चलते हैं। अब हम बात करने संवेग। संवेग, संवेग को हम बोलते हैं मोमेंटम। क्या बोलते हैं, मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि वस्तु का द्रव्यमान हो गया ना, यानी हम बात करें द्रव्यमान गुणे क्या,
बेग, तो हम इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कि संवेग का ये फॉर्मूला बन गया। अब अगर इसको हम बीमा के रूप में लिखना चाहेंगे, अगर ये बीमा के रूप में लिखा जाए तो ये संवेग जैसे ही हुआ, अगर इसका बीमा के रूप में लिखेंगे तो अगर जैसे ही लिखेंगे ना बीमा संवेग, तो संवेग का मतलब सोचे जब ऐसे बीमा रखेंगे तो इसको भी बीमा रखना पड़ेगा, कैसे, ऐसे लिखना पड़ेगा, द्रव्यमान ए बीमा हो गया यहाँ पर बीमा के रूप में, इनटू क्या बेग है ना, तो हम बेग को ऐसे लिख दिए। अब एक एक जो आप समझिए, पहले द्रव्यमान को आप m लिख रहे हैं और ये बेग है ना, तो बेग के लिए आप क्या लिख रहे हैं, एल टी के पावर क्या -1। तो आप देखोगे कि इसकी जो वैल्यू होगी आप इसको ऐसे लिख सकते हो, और दोनों कंबाइंड रूप में आप चाहोगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिखो या ऐसे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करेंगे हम लोग कार्य, या ये ऊर्जा भी इसी से रिलेट कर देते हैं, ऊर्जा अलग ले लेते हैं। तो कार्य के लिए क्या दिया बताया गया है कि वस्तु की स्थिति अगर बल के द्वारा विस्थापित होती है, ये चेंज होती है, उसका क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। मतलब हम यहाँ कार्य लिखेंगे, लेकिन कार्य लिखने पहले क्या लिखेंगे, बल अगुण क्या विस्थापन। अब बताओ बल को क्या लिख सकते हो, बल को आप लिख सकते हो, बल को क्या, यहाँ पर अगर इसको भीमा के रूप में लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, कार्य लिख देंगे ना, इसके पावर में क्या ऐसे लिख देंगे। आप बताओ जैसे ऐसे लिखोगे तो बल, तो हम यहाँ बल को लिख दिया ऐसे, भीमा हो गया, इनटू का विस्थापन, विस्थापन को मैंने ऐसा लिख दिया। अब बल के लिए हम लोग क्या लिख रहे थे, देखो बल के लिए क्या लिखे, यही ना लिखे हो, एम एल टी के पावर -2, ठीक है ना, ये बल के लिए होगा, इनटू एल हो गया ना, ये क्या हो गया, एल हो गया। यानी आप चाहोगे तो इसको लिख सकते हो एम, और देखो ए भी इसका पावर में 1 है, इसका पावर में भी 1 है, तो जब आप जरा सोचते हो मैथ में कि ए के पावर m इंटू ए के पावर n, तो ये दोनों जुड़ जाता है m के पावर n, तो यहाँ l i इंटू एल है, तो इसके पावर में 1, इसके पावर में 1 है, तो हम ये लिख सकते हैं l के पावर 1 + 1 मतलब l का क्या होगा स्क्वायर। तो आप यहाँ चाहोगे तो l इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, तो क्या लिखेंगे l का स्क्वायर और t के पावर क्या -2, ये इसकी क्या हो गई, बीमा हो गई, ये क्या हो गई, बीमा। तो आप किसी चीज़ के बीमा निकाल सकते हैं। दूसरी बात है, हम लोग कार्य या ऊर्जा गतिज ऊर्जा की बात करते हैं, किसकी, गतिज ऊर्जा की बात करते हैं। तो गतिज ऊर्जा क्या होती है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसके वेग का वर्ग के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है, जब वो क्या होगा, आधी हो, कितनी हो, आधी हो। इसका मतलब इसका हमने फॉर्मूला क्या सीखा था, 1/2 mv²। तो ये जितना आ रहा है इसका गुणनफल, ये क्या आधी हो रही है ना, इसकी जब आधी होगी तो हम क्या कहेंगे कि मेरा है। अब जरा सोचो m भी लिखे तो हम m को तो m लिखेंगे, m का मतलब है क्या होगा, m का मतलब क्या होगा, द्रव्यमान से संबंधित हम कर रहे हैं, ये द्रव्यमान है m। तो आप इसको लिख रहे हैं रियल में क्या, द्रव्यमान क्या लिख रहे हैं, 1/2 अगुण क्या, द्रव्यमान अगुण क्या, वेग लिखेंगे। अगर इसको हम बीमा के रूप में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बीमा, गतिज ऊर्जा, बीमा के रूप में लिखेंगे तो 1/2 तो हम लिखेंगे, लेकिन द्रव्यमान है तो द्रव्यमान को हम क्या लिखेंगे, द्रव्यमान, इसको कोष्ठ में लिख दिए, द्रव्यमान अगुण क्या, वेग, वेग को हम क्या लिखेंगे, वेग को ऐसे लिख सकते हैं। अब आप यहाँ समझिए कि ये द्रव्यमान को लिखेंगे हम 1/2 तो लिखेंगे, द्रव्यमान को हम क्या लिख रहे हैं, m लिख रहे हैं, और वेग को हम क्या लिख रहे हैं, l के पावर t के पावर क्या -1, यानी हम लिखेंगे ml t के पावर -1। अब देखना कि किसी कांस्टेंट की कोई बीमा नहीं होती है, तो इसकी बीमा कितनी हो जाएगी, इसकी बीमा इतनी ही हो जाएगी जितना हमको लिखना चाहिए। लेकिन यहाँ समझने वेग का स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी तो स्क्वायर होगा, जब यहाँ स्क्वायर होगा तो l का स्क्वायर है, t के पावर क्या होगा -2, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर है, तो ये पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब हम आगे चलते हैं, आगे हम चलते हैं कि आगे क्या क्या हो सकती है। तो
जो भी गतिज ऊर्जा आपको दिख रही है सब आप इजीली कर सकते हो। अब आपको किसका, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं कि निम्नलिखित भौतिक राशियों की विमीय सूत्र लिखे। विमीय सूत्र लिखे। यह आपको इतना मैंने क्वेश्चन दिया है, इस पूरे क्वेश्चन का आपको क्या करना है, विमीय सूत्र निकालना है। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करें, ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद।